गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट। देखिए, आपकी व्याकरण मैंने समाप्त कर दी। 7 चैप्टर पूरे हो गए हैं, जितनी व्याकरण वार्षिक थी। केवल एक चैप्टर बाकी था, रस छंद अलंकार। इसके लिखाने के बाद तुम्हारी पूरी व्याकरण संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। तो इसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी लिखाएंगे ताकि तुम अच्छे से लिख भी लो और याद भी कर लो। तो 2-3 दिन में पूरी कराएंगे। आराम से लिखना है, ये बहुत अहम चैप्टर है, 6 नंबर की आती है, तो ध्यान देना। देखिए, रस छंद अलंकार ये पढ़ा है, इसको डाल लीजिए। फिर इनमें से हमने एक उठा लिया रस, एक एक करके लगाएंगे। 3 है, रस छंद अलंकार, ये प्रमुख हेडिंग हो गई। अब इसका एक एक भाग, रस में श्रृंगार रस पहले डालना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में वो सब चीज़ें नहीं आती जो हाई स्कूल में आती है। सबकी परिभाषाएं और अलग अलग व्याख्या ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट यही आता है इस तरह से। तो श्रृंगार रस, अब इसकी परिभाषा, सा हृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वो श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस रस के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार देखिए, संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब आया वियोग श्रृंगार, जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब तीसरा आया हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा, अपने अथवा पराये के परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। चौथा, करुण श्रृंगार, करुण रस। परिभाषा, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये 4 हमने आपके भी लिखवाए हैं, और क्योंकि इसमें 2 नंबर का आता है, केवल इसका लक्षण और उदाहरण, परिभाषा है, उदाहरण आता है। ये 4 आपके कंप्लीट ये कर लेना, इसके आगे कल क्रम चलेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटर। आज का टॉपिक है रस। हमने आपको बताया था ये ग्रामर का आखिरी चैप्टर है। रस छंद अलंकार तीनों 2-2 नंबर के आते हैं, 6 नंबर का आता है ये। तो हमने एक एक टॉपिक उठाया है, पहले रस, फिर इसके जब खत्म हो जाएगा तो छंद, फिर लास्ट में अलंकार लिखाएंगे। तो रस हम लिखवा रहे थे, कल लिखवाए थे, कुछ इसके लिखवा दिए थे।
कुछ शेष रह गए थे वो आज पूरा करा रहे हैं। ये मिला करके एक आपका टॉपिक पूरा रस का तैयार हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग इसके प्रमुख उपकरण हैं। उदाहरण, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। एक ही आपका समाप्त हुआ। शांत रस परिभाषा, संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये आपके दो समाप्त हो गए। आपका रस का टॉपिक पूरा हो गया। इसको कंप्लीट कर लेना, लिख लेना चाहिए।